साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों आज बात करेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन के एस्टीमेट राशि को लेकर के कि आपका एस्टीमेट किस सिचुएशन में लगभग कितनी अमाउंट का बनना चाहिए। जो निगम के लेबर और मटेरियल सप्लाई के रेट्स हैं उसके हिसाब से अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग एस्टिमेट अमाउंट पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे जो पिछले वीडियोस थे मोस्टली जो ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित वीडियोस थे उन पर बहुत से साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा ट्यूबवेल है जो बोरवेल हमने बनाया है वो 11 केवी लाइन से इतनी दूरी पर है तो उसका कितना एस्टिमेट बनेगा, 2 पोल लगेंगे तो कितना एस्टिमेट बनेगा। इस प्रकार के बहुत से साथियों के कमेंट्स आ रहे थे जिन्हें मैं इंडिविजुअली एक एक करके अटेंड नहीं कर सकता और उनके रिप्लाई नहीं दे सकता। इसलिए मैंने इस विषय पर एक कॉमन वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बोरवेल आपने 11 केवी की लाइन से 50 मीटर की दूरी पर बनाया है तो कितना खर्चा आएगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे अगर आपने बिल्कुल लाइन के जस्ट साथ बनाया है ट्यूबवेल तो उसमें कितना खर्चा आएगा। लाइन से 100 मीटर दूर बनाया है उसमें 2 स्पैनल लगेंगी उसमें कितना खर्चा आएगा। इस प्रकार से अलग अलग सेशंस में अलग अलग टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक यही रहेगा लेकिन अलग अलग सिचुएशन को मान करके हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपके सामने उसकी टेंटेटिव कॉस्ट रखेंगे कि आपका लगभग इतना एस्टिमेट बन सकता है। निगम की सप्लाई और लेबर रेट व जो निगम के नियम है करंटली उसके हिसाब से। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिजली विभाग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार के अपडेट्स समय समय पर प्राप्त करते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, केवल आपका बेनिफिट होगा, आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाई जाएगी। तो साथियों बिना देरी के चलते हैं आज के विषय पर। आप अपने स्क्रीन पर एक स्केच देख पा रहे हैं तो हम स्केच बना के दिखाते हैं आपको। ये जैसे उदाहरण के तौर पर 11 केवी लाइन है, ये आपके नज़दीक से गुज़र रही है, जो आपने ट्यूबवेल बनाया है उसके नज़दीक से। ये इसमें एग्जिस्टिंग PCC पोल्स हो गए, जो पुराने पोल पहले लगे हुए हैं। ये हो गया आपकी एग्जिस्टिंग 11 केवी लाइन। इससे आपको समझने में आसानी होगी इसलिए हम आपको लाइव बना करके दिखा रहे हैं, स्केच भी और फिर एस्टिमेट बनाएंगे। ये हमारे हो गए पोल एग्जिस्टिंग, जो पुराने पोल लगे हुए हैं, जो भी हों, लोहे के हैं या कंक्रीट के हैं, जैसे भी हैं। ये हो गया बोरवेल उपभोक्ता का या आवेदक का कि भाई ये बोरवेल है जो उसने नया बनाया है जिस पर वो कनेक्शन लेना चाहता है। न्यू बोरवेल ऑफ अप्लीकेंट। साथ ही इसका लोड भी लिखेंगे, कितना लोड इसने अप्लाई किया है। इसने अप्लाई किया है 14.92 किलोवाट लोड अप्लाई किया हुआ है इसने, क्योंकि इसी लोड के हिसाब से ही इसको ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये हमारी प्रपोज लाइन होगी। जो लाइन हमें नहीं खींचनी है ये हमने H पोल बना दिया, 2 पोल लगा करके और H पोल बना दिया। इस पर हमारा ट्रांसफार्मर रखा जाएगा और उसके बाद केबल कनेक्शन दिया जाएगा आवेदक के ट्यूबवेल पर। ये हमारी दूरी हो गई 51 मीटर। 51 मीटर 11 केवी लाइन से 51 मीटर की दूरी पर बोरवेल बनाया है उपभोक्ता ने, आवेदक ने, और हमने 51 मीटर की प्रपोज लाइन खींच करके और H पोल बना दिया। ये प्रपोज H पोल विद 25 केवी ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसके लोड के हिसाब से इसको 25 केवी का ट्रांसफार्मर निगम की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर उसको केबल लगा करके और H पोल से केबल कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो इसमें हमारी एक स्पैन होगी 51 मीटर की और एक H पोल हो गया, यानी कि 2 पोल और
51 मीटर के डिस्टेंस की एक स्पैन होगी। ये हमारी प्रपोज लाइन है। ये हमारा रफ स्केच हो गया साइट का। अब इसके हिसाब से हम मटेरियल कैलकुलेट करेंगे, क्या मटेरियल कितनी क्वांटिटी में लगेगा और उसका लमसम कितनी लेबर और कितनी सप्लाई की कॉस्ट आएगी जो आवेदक को निगम की तरफ अदा करनी होगी। स्क्रीन पर एक BOM है। इसमें पहले नंबर पे 9 मीटर PCC पोल 0 रहेगा। दूसरे नंबर पे 11 मीटर PCC पोल 2 नंबर रहेंगे। उसके बाद टॉप हैमर और V शेप 0 रहेंगे, ये इसमें नहीं लगेंगे। उसके बाद इसमें हाफ क्लैंप लगेंगी 15 लगेंगी, इसमें फुल क्लैंप लगेंगी 6। उसके बाद पिन इंसुलेटर 6, डिस्क इंसुलेटर 9, एग इंसुलेटर LT इंसुलेटर 0, सटे सेट लगेंगे 3, सटे वायर 36 kg, सैग चैनल 1 नंबर। उसके बाद अर्थ एंगल 1 नंबर रहेगी। उसके बाद RD फ्यूज यूनिट के लिए चैनल 2 रहेंगी, टी ऑफ चैनल 1, ट्रांसफार्म प्लेटफार्म सेट कंप्लीट 1 रहेगा। इसमें 9 मीटर का जियो स्विच नहीं लगेगा, इसमें 0 लिया हुआ है इसलिए। 11 मीटर का जियो स्विच 1, 25 kVA का ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद ACSR 170 मीटर, 11 किलो GSL, 11 किलो नट बोल्ट, आई स्क्रू बोल्ट 0, 2 अर्थिंग रोड, 2 GI पाइप और 2 GI स्ट्रिप, ये तीनों आइटम अर्थिंग के हैं, 2 लगेंगे। उसके बाद 3 लाइटिंग अरेस्टर लगेंगे, PG क्लैंप लगेंगी 9 और बायोमेटेलिक क्लैंप लगेंगी 4, 2 डेंजर प्लेट, 2 नंबर प्लेट और 4 कोर 25 mm स्क्वायर की केबल 20 मीटर। तो ये इसका मटेरियल सप्लाई का टोटल, साथ ही ये इसकी लेबर अमाउंट का ये टोटल हो गया। उसके बाद ये ओवरहेड चार्ज लगते हैं टोटल सप्लाई पर 16.5%। उसके बाद ये इरेक्शन चार्ज हो गया, ये अमाउंट यहाँ आ गई। ये इन तीनों का टोटल हो गया, ये अमाउंट बन गई। इसके बाद अनशेड्यूल्ड चार्जेस लगते हैं, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ 11 मीटर PCC पोल 2 नंबर हो गए, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफार्मर की। अब इन तीनों को जोड़ के 1800 बना और इन दोनों का अमाउंट्स ऊपर वाला और ये अनशेड्यूल्ड चार्ज ये मिला के और 1,66,353 रुपये का ये हमारा एस्टिमेट बना है। तो आपका अगर एक स्पेन दूरी पर है H पोल बनेगा और लगभग 50 मीटर की दूरी है तो आपका इतने रुपए का एस्टिमेट बनेगा, जो अमाउंट निकल कर आती है 1,66,000 समथिंग रुपये। तो इस प्रकार से हम आगे जो वीडियो आएंगी उसमें अंडरलाइन ट्रांसफार्मर लाइन से 2 स्पैन खींच के 3 स्पैन खींच के इस प्रकार के हम टेंटेटिव कॉस्ट प्रेडिक्ट करेंगे कि आपका लगभग इतने का एस्टिमेट बन सकता है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपने DHBVN अपडेट्स की जो फैमिली है उसको बढ़ाते रहिए लगातार। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर एक नई अपडेट के साथ।